अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ कि ठीक ठाक होंगे। मैं भी बिल्कुल खैरियत से हूँ। आप लोग कैसे हैं? तो चले जी, एक ज़बरदस्त रिएक्शन रिव्यू के साथ हम लेकर आए हैं आज का वीडियो को फुल वॉच करना, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब भी लाजमी करना। तो चले जी, जल्दी से स्टार्ट करते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर सबसे पहले बात करेंगे हमारी परजाई जी जो हैं नजमा मैडम का, जो है आज तीसरा चौथा दिन है, वीडियो नहीं आई है और बिल्कुल ही मंजर आम से गायब है। कुछ लोग आए थे मेरे कमेंट्स में ये कहने के लिए कि वो जो है इस्लामाबाद पहुंच गई है। मतलब ये कल बात मैंने आप लोगों को बताई भी थी, क्योंकि कमेंट्स में एक सिस्टर है वो आई थी, तो ऐसा कुछ भी नहीं था। आज ना अभी कुछ देर पहले ना नजमा ने एक शॉट डाला है, उस शॉट के हवाले से आपको बताती हूँ और इससे थोड़ा अंदाज़ा लग चुका है कि नजमा जो है आखिरकार वो किस हाल में है, किधर है, क्यों है। लेट्स सी, आपको बताते हैं कि इस शॉर्ट्स में ऐसा क्या है। टाइटल पे उस पर लिखा है औरत का कोई घर नहीं होता, और उस पर जो रील चलाई है ना वो मैं बताती हूँ। साला नौकरी ऐसी हो कि काम पर जाने को मन करे और घर ऐसा हो कि वापस आने का मन करे, और साला हमारा दोनों में से मतलब एक भी नहीं है। ये इसने रील डाली है, तो इससे क्या मतलब है भाई साहब, क्या हो गया है। परजाई जी जो है वो नाराज होके शायद अपनी मैके चली गई है, फारूक से लड़ाई कर ली है या फारूक ने घर से निकाल दिया। इनकी तो आदत है। पिछली बार भी जब इनका झगड़ा हुआ था नजमा का, तो उस टाइम पे नजमा जो थी वो चली गई थी अपने भाई के घर मुल्तान। मैंने इस बात पे पहले भी वीडियो बनाई थी, जब ये सितारा को टारगेट कर रही थी उस टाइम पे। तो मैंने कहा था जब तुम्हारा दिल करता है तो तुम मुंह उठा के जो है ना वो मतलब अकेली भी चली जाती हो, और ये अच्छी बात नहीं है। तो इस बार जो है लास्ट इनका जो वीडियो आया था उसमें ये गई थी। सलमान जो था, आयशा जो थी, वो बैठे हुए थे, ये लोग नाश्ता कर रहे थे और सलमान तो एक रात पहले ही शायद आयशा के घर पे था। इन्होंने खाना बाहर से मंगाया था। इसने कहा मेरा इंतजार कर लेते, मैं आती तो मेरे लिए कुछ बचा लेती, कुछ खाने पीने का। तो वहाँ पर जो था, खैर इन्होंने थोड़ा सा हंसी मजाक जो भी था किया और वीडियो वहाँ पर एंड हो गई। उसके बाद इनकी कोई वीडियो जो है वो वाईटी पे मतलब मंजर आम पर नहीं आई। अब यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे कि इनका कोई झगड़ा हुआ है, इनकी कोई ऐसी चीज़ हुई है जिसकी वजह से इन्होंने ये रील डाली है और इस पर बोला है कि भाई औरत का कोई घर नहीं है, औरत का कोई काम नहीं है, जहाँ पर मतलब दिल ही नहीं करता घर आने को। क्या हो गया, घर छोड़ के चली गई हो क्या? अब आकर बताओ ना, कंट्रोवर्सी करो। जिस फारूक को तुमने अपने सुकून का तकिया बनाया हुआ था, जिसके लिए तुम बैठ के उसकी माँ को जलील करवा रही थी, तुम दोनों ने बैठ के अपने बाप के साथ, एक ने माँ की बुराइयां करी, एक ने जो है वो सास की बुराइयां करी, और उसके बाद अपनी बहन से जो है अपनी ही सास की कैरेक्टर असैसिनेशन करवाई। अब क्या हो गया, मतलब कर्मा आ गया। इसीलिए वाईटी पर नहीं बता रही कि लोगों को समझ आ जाएगा कि भाई ये जो है फारूक ने शायद लड़ाई कर ली है या इसने लड़ाई कर ली है। कोई इनका पता नहीं चलता। मतलब कभी ये दिल का ताज बना लेती, कभी सर का ताज बना लेती, कभी आंखों का तारा बना लेती हैं फारूक को। अब वो फारूक किधर है भाई? देखो, मैंने तुम्हें कहा था ना, वीडियोस में आके बार बार कह रही थी कि अगर तुम एक बेटे को उसके माँ के खिलाफ करोगी, क्योंकि ये खूनी रिश्ते हैं और खूनी रिश्ते कभी अलग नहीं हो सकते, ठीक है। तो यहाँ पर ना तुमने फारूक को माजी के खिलाफ इस्तेमाल किया, और बाबा ने भी आकर वीडियो बनाकर ये बोला कि फारूक ने बैठ के मेरे साथ बुराई की। तो जाहिर सी बात है फिर तुम लोगों की ज़िंदगियों में इस तरह के मसले मसाइल तो चलते रहेंगे ना। तो परजाई जी आइए ज़रा अपनी खबर तो दीजिए। आज मैंने बोला ही था किसी को कि भाई ये पता नहीं किधर गायब हो गई हो, उसी दौरान इसका जो है ये शॉर्ट जो है वो अपलोड हो गया, और आकर जो है इसने सोशल मीडिया पे मतलब एक छोटा सा पुन्ना सा हिंट दे दिया कि मैं अपने घर जो है ना मैं छोड़ के जो है वो चली गई हूँ भाई के घर। मुझे लग रहा है, देखिए आयशा के घर तो ये नहीं जा सकती, वहाँ थोड़ी देर के लिए जाती क्योंकि उसके ससुराल वाले हैं। तो मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये जो है ये मोहतरमा साहिबा जो है ये मुल्तान गई हुई अपने भाई के घर पे बैठी हुई है। देखो नजमा, जब तुम किसी के साथ बुरा करोगी ना तो तुम्हारे साथ भी होगा। तुम सबको ना सितारा की हाई लग रही है, सच बता रही हूँ। तुम लोगों ने आकर जिस तरीके से उसकी बैठ के तुमने आयशा से उसको जलील करवाया है, उसकी करेक्टर असैसिनेशन करवाई है तुमने, माजी की भी तुम्ही ने कराई है, सबने मिलकर करी, इसमें आयशा भी मलामत है। लेकिन अब तुम देख लो, तुम बिल्कुल ही मंजर आम से गायब हो गई और शॉर्ट डाल रही हो छोटा सा कि भाई औरत का कोई घर नहीं होता। इसीलिए तो कहते हैं ना कि औरत का घर क्यों ज़रूरी है। माजी ने जब कहा, अपने हक के लिए आवाज़ उठाई कि मुझे मेरा घर दो, मुझे मेरा घर दो, है ना, तो तुमने, आयशा ने, दोनों ने मिलकर बाप को भड़काया और बाप को कह दिया कि ये घर, हालांकि वो तो देने को तैयार था, उसने तो वादा किया था कि मैं पाकिस्तान पहुँचते साथ ही तुम्हारे नाम वो घर कर दूंगा। लेकिन जब वो पाकिस्तान आया तो वो बंदा मुकर गया, क्योंकि तुम लोगों के साथ था, तुम लोगों के अंडर था। तो जाहिर सी बात है जिसके साथ वो बैठेगा उठेगा उसी के ऊपर बात आएगी ना। तो तुम लोगों ने उसका माइंड चेंज किया। अब बताओ, औरत का घर जरूरी है कि नहीं है? है ना जरूरी। अब देख लो, तुम झगड़ा करके गई हो, किसके घर पे बैठी हो? अरबी के घर पे बैठी हो ना।
अब जब तुम अरबी के घर पे बैठी हो, तुम्हारा कोई घर नहीं है, तुमने तो खुद ही आकर ये बात प्रूव करी है सोशल मीडिया पे शॉर्ट डाल के कि देखो मेरा तो कोई घर नहीं है, औरत का कोई घर नहीं होता। क्यों यहाँ पर तुम बैठ के बोल रही थी कि वो घर उन्हीं का ही है, उन्हीं का है। तुम्हारा बाप भी आकर यही बोलता है कि तुम्हें उस घर से मरते दम तक कोई नहीं निकालेगा, यानी नाम नहीं करूंगा लेकिन तुम्हें वहाँ कोई नहीं छेड़ेगा, क्योंकि अगर नाम किया तो जाहिर सी बात है वो माँ जी की मलकियत हो जाएगी और फिर वो घर वो किसी के भी नाम कर देगी, वो तो फिर माँ जी का कॉलेज जिसको देना होगा दे देगी। तो औरत का घर देखो फिर ज़रूरी था या नहीं? तुम्हें माँ जी के साथ खड़ा होना चाहिए था, उनके हक के लिए अपने बाप के साथ लड़ना चाहिए था, क्योंकि ये दोनों औरतें तुम्हारे साथ हर जगह खड़ी हुई हैं। जब तुम्हारी बेटी की शादी हो रही थी फातिमा की मकार के साथ, उस वक्त इसी दो औरत ने तुम्हारा साथ दिया है। माँ जी ने ये नहीं सोचा कि जो जिसका मैं साथ दे रही हूँ, जिसकी बेटी का मैं साथ दे रही हूँ, बाप जो है वो मेरा शौहर है, मेरा पति है। फिर भी उन्होंने उनके खिलाफ जाके तुम्हारा सपोर्ट किया, तुम्हारे साथ साजिद गया वहां पे पर्चा कटवाने के लिए, फिर भी तुमने सितारा और माजी को वाईटी पर गंदा करवाया इनडायरेक्टली, ठीक है, खुद भी किया, टारगेट किया, टॉन्ट्स मारे। आई बात समझ में? और अब देखो खुद का घर नहीं है तो कहाँ बैठी है? मुल्तान गई हुई है घर छोड़ के, इसीलिए इसकी वीडियोस नहीं आ रही। ये पूरी एक शॉर्ट नहीं, इसकी पूरी कहानी वाईटी पे खुद ही इसने बता दी है कि भाई औरत को कोई घर नहीं होता। तो इसीलिए औरत का घर चाहे जिस भी एज में हो, जिसका फिर अपनी, उसका तो बेचारी का तो फिर अपनी ही मेहनत का था। माजी ने तो एक एक रुपया अपनी पसीने का सींच कर उस घर के ऊपर, एक उस खाली खंडर ज़मीन के ऊपर ईंटें रखवाई हैं। तो सोचो ज़रा, क्यों घर ज़रूरी नहीं था? अब तुम्हारे पास घर नहीं है, देखो तुम अरबी के घर पे बैठी हुई हो ना, चली गई हो ना घर छोड़ के, तो इसका मतलब है कि तुम्हारे पास कोई घर नहीं है। इसीलिए कहते हैं कभी किसी के ना घर के मामलों में, मियाँ बीवी के मामलों में, जैसे जायदाद नाम करनी हो नहीं करनी हो, तलाक वलाक हो, इस चीज़ों के ऊपर ना ख़ानदान वालों को घुस के ना बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़कर ना हिस्से नहीं लेने चाहिए, क्योंकि तुम लोग के तो खूनी रिश्ते हैं। बाहर वाले तो बस बात करके चले जाते हैं, उनके बाप का कुछ नहीं जा रहा, लेकिन तुम लोगों का ज़रूर बिगड़ जाता है आपस के झगड़ों में। तो अब देख लिया, है तुम्हारा कोई घर। इसीलिए कहते हैं ना औरत का घर ज़रूरी है। और वो तो छोड़ो, तुम्हारी जो बेटी फातिमा है, मकार ने भी उससे इसका घर छीन लिया। कभी भी तुमने आकर इसका जवाब नहीं दिया कि हाँ वर्दा तुम सही कह रही हो, मेरी बेटी का घर भी छीन लिया मकार ने, और वो घर उसने बेच के वो सारा पैसा उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। वो पैसा अभी भी उसके अकाउंट में पड़ा हुआ है। उसने किसी को कोई कर्जा नहीं दिया, लेकिन तुम लोगों को बेवकूफ़ बनाया कि मैंने कर्जा दिया। तुम्हारी बेटी से भी घर छीन लिया उसके शौहर ने, और तुम्हारे पास तो शुरू से ही घर नहीं था, क्योंकि ये घर तो यासीन का है ना। यासीन के बाद वो घर फारूक का, फिर उसी घर के अंदर में से तुमने एक कमरा जो था वो अपनी बेटी के नाम कर दिया। पहले अपने नाम तक कुछ करवा लो, फिर बैठ के यहाँ पर इस तरह के शॉर्ट डालना। इसीलिए कहते हैं, खैर इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि जिसकी जो प्रॉपर्टी होती है उसको कितनी तकलीफ़ होती है। माँ जी की अपनी प्रॉपर्टी थी, लेकिन इन्होंने उस औरत के नाम नहीं होने दी। आज देख लो ये खुद ही बेघर बैठी हुई है, लड़ाई करके गई हुई है घर फिर छोड़ के, ये जाके पता नहीं किस आस पास पड़ोस के घर में रह रही है। या तो ये उसके पास रह रही है, अरबी के पास रह रही है, या हो सकता है बाबा के पुराने वाले जो उसका घर है, जो माजी का घर है, वहाँ रह रही है। हमें नहीं पता, इसीलिए शायद व्लॉग नहीं डाल रही है। व्लॉग इसका बिल्कुल भी नहीं आ रहा। अब ये कौन सी दीवार के आगे इसने ये वीडियो बनाई है, अल्लाह को पता है। अब ये वहाँ पे गई है, किसके घर है, दोनों भाभियों को, क्योंकि भाभियाँ भी होंगी वहाँ पर, एक भाभी होगी या दूसरी नहीं होगी, ये वहाँ पर उनके साथ रह रही है, नौबत आ गई है। इस उम्र में भी तुम ये देखो, प्रेगनेंसी की हालत में भी तुम घर छोड़ के गई हुई हो, कितनी बुरी बात है। इसीलिए कहते हैं सोच समझ के बोलना चाहिए। इसने अपनी सास के साथ कि अब देखो ये खुद बेघर बैठी है। अब बताओ ज़रा, इसके ऊपर तो बातें होंगी, क्योंकि इसने शॉर्ट डाला है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं कह रही, इसने शॉर्ट डाला है। इसका जो छोटा वाला चैनल है ना, उस पर वापस नहीं ऐसे शॉर्ट डाला है, और वहाँ पे इसने लिखा है टाइटल पे कि औरत को कोई घर नहीं होता। तो इसीलिए तो माँ जी के लिए हम लड़ रहे थे कि घर उसके नाम होना चाहिए, औरत का अपना घर होना चाहिए, अपना ठिकाना होना चाहिए। उसका अपना ठिकाना, अपना घर तुम्हारे बाप ने छीन लिया उससे, ऐसे हड़प लिया, और लेकर किसको देगा? तुम ही लोगों को देगा। तुम्हारे तो बाप ने भी तुम्हारी प्रॉपर्टी लेके रखी है, तुम्हें तक नहीं दी है, उस आयशा को भी नहीं दी है, जौहरी को भी लाते देकर निकाल दिया है, बेटों को दे दी है। तुम्हारी तो ना बाप की तरफ से कोई वैल्यू है, और ना अब तुम्हारी ससुराल वालों की तरफ से कोई वैल्यू है, और ये वैल्यू तुमने खुद बनाई है, ठीक है। एनीवे, इसीलिए कहते हैं कभी भी ससुराल वालों के खिलाफ नहीं जाना चाहिए, अगर वो आपके साथ सही तरीके से चल रहे हो। छोटी मोटी चीज़ें तो हर जगह आती हैं, लेकिन अना का मसला कभी भी नहीं बनाना चाहिए। इसने अना का मसला बनाया, मेरे बहन भाई, मेरे बाप, मेरी माँ, मेरा ये, मेरा वो, ये सब बेस्ट है, मैं अपने बहन भाइयों को नहीं छोड़ूंगी। तो अच्छा हुआ देख लिया, अब जाके बैठ गई उधर, मज़ा आ रहा है। एनीवे, माँ जी की हाई लगी है इसको, क्या ही बोले, अल्लाह बेहतर करेगा। आगे चलते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर डीडी का रिएक्शन आया, और उसमें जो है इसने टाइटल लिखा है, उस्ताद साजिद के रिएक्शन का जवाब, मुझे रिएक्शन देने से किसी का बाप नहीं रोक सकता। तुम्हें रोका किसने है? रोका किसने? तुम आके रिएक्शन दो, तुम्हारी फिर हम तुम्हारी बजा के रखेंगे। कौन कह रहा है रिएक्शन मत दो?
आकर दो और इसी तरह जलील होते रहो, हमारे भी बाप का कुछ नहीं जा रहा। क्यों बहनों? यहाँ पर इसने व्यूवर्स के हवाले से एक बात करी है और इसने ग्रुप का हवाला दिया है और कहता है कि एक ग्रुप चल रहा है और उस ग्रुप में मैसेज किया जाता है कि इधर जाके इस तरह का मैसेज किया करो, इस तरह जाके इस तरह का मैसेज करो, ताकि जो है वो इसके खिलाफ आकर बात करे। समझ आ रही है? पहले तो तुम उस ग्रुप का स्क्रीनशॉट लगाओ, उसके बाद उस ग्रुप के अंदर कितने लोग मौजूद है देखो, जिसने तुम्हें बताया है तो फिर तुम्हें इस चीज़ का पूरा पूरा प्रूफ वाईटी पे लाके देना चाहिए। ये फालतू के शोशे क्यों छोड़ रहे हो? इतनी बड़ा भंड तुमने मार दिया है, अब तुम ग्रुप की बात कर रहे हो कि मुझे मालूम है वक्त आने पे बताऊंगा। अब ये वक्त आने पे बताएगा। एक नंबर के तुम झूठे हो, झूठे। समझ आ रही है तुम्हें? अच्छा, ये कहता है कि भाई लोग उसको भेजते हैं कि भाई हमें जो है ना पॉइंट मिल जाएंगे, ये करो वो। किसी को भी यहाँ पे तुम्हारे पॉइंट्स की जरूरत नहीं है। पहले भी तुमने ये मतलब 1 साल से 1.5 साल तक तुमने यही किया कि मुझे इंस्टा पे कमेंट आया, मुझे इंस्टा पे मैसेज आया। उन कमेंट्स को लेके, उन बातों को लेके सोशल मीडिया पर आकर तुमने जो है पूरा 1 साल कंटेंट बना के कैश करवाया। अब तुम यहाँ पे ग्रुप की बातें लेकर आ गए हो, तो विद स्क्रीनशॉट, विद रिकॉर्डिंग्स, विद एवरीथिंग यहाँ पर बाकायदगी से लगाओ ताकि लोगों को तुम्हारी बातों पे ट्रस्ट हो। ऐसे हवाओं में चवल नहीं मारते, ठीक है ना? बात करो, ऑथेंटिक करो। ऐसे ऑथेंटिक बात नहीं करोगे, हवाओं में चवले मारोगे ना, तो तुम्हारी बातों पे कोई यकीन नहीं करेगा। वक्त आने पर कहता है कि मैं वो सारी चीजें बयान करूंगा। तुम वो सारी चीजें बयान करना छोड़ दो जो तुम्हारी सास तुम्हें कुत्ता और गधेड़ा आकर मुखातिब करती है। तुमने उस बात को मतलब उसका क्यों रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो? तुम्हारे घर के अंदर तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हारी कुत्ते जैसी मट्टी पलीत करते, लिटरली ये वर्ड्स आए मेरे कानों तक। तो तुम मुझे एक बात बताओ, तुमने उस चीज के ऊपर क्यों बात नहीं करते कि तुम्हारे ससुराल वाले तुम पे थूकना पसंद नहीं करते? तुम वो बातें क्यों आकर सोशल मीडिया पे नहीं बताते कि मेरी जो सेकंड वाइफ है ना, मेरी जो सेकंड वाइफ है छमिया, उसके हवाले से भाई उसके घर वाले मेरी मट्टी पलीत करते हैं, मैंने गलती कर दी उसके साथ शादी करके। तुम ये वाली बातें क्यों सोशल मीडिया पर आकर नहीं बताते? बताओ ना आकर, ताकि लोगों को पता तो चलेगा तुम्हारे साथ हो क्या रहा है। अपने जुल्म की दास्तान बताओ कि तुम्हारे साथ कितना जुल्म हो रहा है, तुम्हारे सेकंड ससुराल वाले तुम्हारे साथ कितना बुरा कर रहे हैं। तुम वो सारी बातें तो बता नहीं रहे, बस आए बाएं शाएं रिएक्शन वालों को बैठ के टारगेट ही तो तुम्हें करना है ना लड़कियों? आगे सुनिए। कहता है मैं 4 से 5 साल सितारा और साजिद की सपोर्ट में खड़ा हूँ। अगर तुम सितारा के और साजिद के 5 साल से सपोर्ट में खड़े हो तो 2-2.5 साल से तुम्हारी नो एंट्री क्यों है सितारा के घर पे? इसका भी जवाब देना। अगर तुम 5 साल से सितारा और साजिद के सपोर्ट में खड़े हुए हो तो तुम्हारी बात क्यों नहीं सुनी जाती? ये बताओ जरा, तुम्हें उनके घर पे एंट्री क्यों नहीं मिलती? 2-2.5 साल तो होने वाले हैं, अभी तक तुम्हें वहां छोड़ा नहीं है। तुमने आकर जब यहाँ पर लड़ाई चल रही थी, तुमने कंट्रोवर्सी जो भी चल रही थी तुम्हारी नजमा और आयशा की, उस टाइम पे तुमने आके रिएक्शंस बनाए थे और तुमने कहा था बहुत जल्द हमारा मीटअप होने वाला है। उस वीडियो के ऊपर भी तुमने अच्छे खासे व्यूज लिए, लेकिन तुम्हारा तो मीटअप हुआ ही नहीं था। और तो और साजिद जब तुमसे मिलने के लिए आया था, जब तुमसे मिलने के लिए नहीं आया था, सुमेरा को पिक करने के लिए आया था, उस टाइम पर भी साजिद ने तुम्हें अपने व्लॉग में नहीं दिखाया। तुमने उनको थोड़ा सा शूट करके दिखाया, इवन वो तुम्हारे घर पर तक नहीं आया है ना। तुम कह रहे हो ना मैं इनकी सपोर्ट में खड़ा हो, कुछ तो तुमने गड़बड़ है ना, खराबियत तो है। हम तो नहीं कहते कि तुमने सितारा और साजिद की सपोर्ट में वीडियोस नहीं बनाई, बड़ी बनाई है, लेकिन तुमने उनको डुबाया भी बड़ा है, बड़ा डुबाया है, बड़ा तुमने पीछे गेम्स खेली हैं। पूरे रिएक्शन वालों के साथ मिलके तुमने जो सितारा की मट्टी पलीत करी है ना, जो तुम लोगों ने हेटर्स के साथ मिलके तुमने बैठ के किया है, फेक आईडीज बना के सितारा की तस्वीरें मैन्युपुलेशन करके गलत तरीके से तस्वीरों को एडिट करके सारे लोगों तक पहुंचाई है, तो उससे तो कोई भी नहीं मतलब है। सबको पता है कि तुमने क्या किया है। तुमने फिर ये वाले कांड भी किए ना, और तुम्हारी जब उन लोगों के साथ नहीं बन रही थी, 2-2.5 साल पहले की बात है, तुमने आके बाकायदा से सितारा को वाईटी पर बैठ के ब्लैकमेल किया है। आई बात समझ में? तो ये चीजें किसी को ये भूल जाते हैं लोग, याद दिलानी पड़ती है हम लोगों को कि भाई इसका पास्ट मत भूलो। और अभी भी तुमने यही किया है, सितारा की तुमने ट्रोलिंग करवाई है, तुमने आकर उनके घर की खबर लीक करी है। और लीक कैसे करी है कि सितारा निकाला इसको, तरीका होता है ना बात करने का। अगर तुम्हें किसी ने इजाजत दी है कि आकर बात करो तो कर लेते कि रमजान जो है उसको अब निकाल दिया है, अच्छा हुआ इसने ऐसा बुरा किया, कोई तरीकाकार होता है। तुमने तो कोई तरीकाकार नहीं रखा, तुमने तो ऑर्डर जारी किया और नेक्स्ट डे वो अपने घर से बैठ के जो है वो सितारा और साजिद को ही गंदा करने के लिए आ गया। आई बात समझ में? गलती तो तुमसे हुई है क्योंकि तुमने बयान सही तरीके से नहीं किया। अगर तुम बयान सही तरीके से करते तो क्या पता ये वीडियो तुम्हारी पॉजिटिव वे में चली जाती, तुमने नेगेटिव वे में करी है। ठीक है,
अच्छा, ये यहाँ पर अब इनको एहसान गिनवा रहा है कि खूनी रिश्तों में से सिर्फ मैं ही और चाचा अनवर ही आते हैं इनकी सपोर्ट में, मैं ही और चाचा अनवर ही आते हैं इनकी सपोर्ट में। एक बात बताना, खूनी रिश्तों में अगर तुम चाचा अनवर और तुम ही आते हो उन्हीं की सपोर्ट में, चलो चाचा अनवर ने आके गुलाम साहब को बड़े खतरनाक रिप्लाईज दिए, उनको तो मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन तुम मुझे एक बात बताओ, अभी पिछले दिनों जो कुछ भी हुआ था, तुम एड़ा बन के पेड़ा क्यों खा रहे थे? हाजी गुलाम को तुमने मट्टी पलीत क्यों नहीं करी, जैसे बाकी रिएक्शन वालों ने करी, मैंने करी, बाकी नहीं करी। जो कह रहा था घर पे जाके नहा के निकल के आ जाऊंगा, किसी को पता भी नहीं लगने दूंगा, ये है, वो औरतों के साथ रातें गुजारने वाली बातें करी, तुमने तो आकर यही कहा मेरा तो खूनी रिश्ता है, मेरा तो चाचा है, मैं तो बात नहीं करूंगा। तब क्यों नहीं बोले? जब वही हाजी गुलाम बैठ के अनवर चाचा की मट्टी पलीत कर रहा था, उसको बांझ बांझ बोल रहा था कि तेरे में इतना ही दम नहीं है, तू मिरासी है, मिरासियों की तरह तू नाचता है, तू तो अपने उससे एक बच्चा पैदा नहीं कर सकता, तू आके बात करेगा कुत्ता कहीं का। तब तुमने आकर क्यों अनवर चाचा का स्टैंड नहीं लिया? तुमने क्यों, तुम्हारे ये खूनी रिश्ते तुम्हें याद नहीं आए? क्यों तुमने अजी गुलाम को बेनिफिट ऑफ डाउट दिया और वहां पर तुमने उसको फुल ऑफ सपोर्ट करी है? हाँ, ये बताना जरा। और फिर तुमने उसी आयशा के साथ लड़ते लड़ते तुमने बोल दिया कि मुझे उसके ऊपर रहम आ गया, मैं अब इसके ऊपर बात नहीं करूंगा। ये सारी चीजें अगर अब मिलाकर देखो ना, तो तुमने बीच बीच में बहुत दफा कुलाटियां और कल्टियां मारी हैं। आई बात समझ में? तुम कल्टी बाज हो, कल्टियां मारते हो, ठीक है, सपोर्ट करते हो क्योंकि तुम्हें व्यूज चाहिए, लेकिन तुम कल्टियां भी मारते हो। जी गुलाम की क्या औकात थी जो तुमने इसको छोड़ दिया? हम बैठे हैं ना याद दिलाने के लिए, हम बैठे हुए इधर। कहते हैं जब आपके अपने कोई आकर बात करते हैं ना, तो उसका एक अपना अलग ही मजा होता है। यानी इसको ये पता है कि अगर हम यहाँ पर आकर बात करेंगे, सितारा के हक में आकर बात करेंगे, तो हमें ज्यादा डॉलर मिलेंगे, क्योंकि उसका मजा अलग होता है, उसकी डॉलर की जो चस है ना वो ज्यादा आती है। रिएक्शन वाले सुबह से लेकर रात तक बोले ना, उनको उतने डॉलर नहीं मिलेंगे जितने फिर हमें मिलेंगे, क्योंकि हम तो खानदान वाले हैं। तो ये एक तरह से ये जता भी रहा है, और ये एक तरह से ये मतलब एक इमोशनली ब्लैकमेलिंग जिसे कहते हैं ना, कि मतलब हम खिलाफ नहीं बोलते, अगर हम बोलेंगे तो ज्यादा इफेक्ट भी पड़ेगा। ये आप समझें इसकी बातों को। देखो, तुमने ये बोला कि लोग आकर जब सितारा और साजिद को ट्रोल कर रहे थे तो लोग कह रहे थे कि डीडी नहीं आ रहा, रिएक्शन नहीं दे रहा। अब जब मैं आ रहा हूं, मैंने रिएक्शन दिया, तो अब आप लोगों को मसला हो रहा है। तुम एक बात बताओ, तुम अपनी मर्जी से आके उनको रिएक्शन दे रहे हो, मर्जी से सपोर्ट कर रहे हो, जहां पर बोलना होता है वहां तुम खामोश होकर बैठ जाते हो। जैसे हाजी गुलाम को शटअप कॉल देनी थी, वहां तुमने एड़ा बन के पेड़ा खाया और साइड पे बैठ गए। आई बात समझ में? तुमने कभी भी हाजी गुलाम को शटअप कॉल नहीं दी, बल्कि माफिया मांगी है। और रही बात नजमा और आयशा की, तो तुम्हारी उनके साथ लगती थी, इसीलिए तुम सितारा की आड़ में अपनी दुश्मनियां तुमने निकाली है नजमा और आयशा से। अब यहां पर तुम झूठ मत बोलो, ठीक है? उसके बाद ये साजिद साहब पे आके बोलते हैं कि मैंने साजिद साहब की वीडियो देखी, साजिद साहब ने कहा कि भाई आपको जो है रमज़ान के लिए वो वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, अगर आप ना आते तो वो भी वीडियो नहीं बनाता। ये बात हकीकत है, ये सच है, 1000% ये वाली बात सच है। ये अगर वीडियो नहीं बनाता तो वो नहीं आता, समझ आ रही है? उसने वीडियो ही इसकी खुन्नस में बनाई है, और उसके साथ कौन है आप लोगों को भी पता है। उसको भी डीडी से प्रॉब्लम है कि ये क्यों आकर बोल रहा है, इसको क्यों शटअप कॉल नहीं दी जाती, इसीलिए उसने फिर गुस्से में आकर वीडियो बनाई थी। अच्छा, फिर साजिद साहब के बातों को लेकर बोलता है कि जब साजिद ने कल बोला कि तुम जो हो आकर कौसर के बारे में भी बात करते हो, तो अच्छी बात है, तुम्हें कोई राइट नहीं है। क्यों? क्योंकि साजिद आकर सनिया के ऊपर बात नहीं करता। साजिद आकर जो है उसने ये नहीं कहा कि सनिया ने ये किया या फातिमा ने ये किया। तुम्हारे घर पे भी झगड़ालू लोग हैं, घर में तुम लोगों की भी लड़ाइयाँ हाथापाइयाँ होती हैं, बहुत कुछ होता है, ठीक है? बच्चों को मारते भी हो, पीटते भी हो, बहुत कुछ करते हो, ठीक है? तो साजिद और सितारा ने आके तुम पे तो कभी कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन तुम उनके मामलों में बोलते हो। उसके बाद सुनिए कौसर का जवाब, जब इसने बोला ना, तो मैंने कौसर को हमेशा रिस्पेक्ट दी और मैंने उसके हक में वीडियोस बनाई। तुम कौसर के हक में इसलिए वीडियोस बनाते हो क्योंकि कौसर साजिद की सेकंड वाइफ है, जैसे कि सनिया तुम्हारी सेकंड वाइफ है। लेकिन साजिद ने उसके साथ निकाह किया, वो सिंगल थी, वो किसी और की बीवी नहीं थी, किसी के शोहर को मार के अपनी बीवी नहीं बनाया, ठीक है? उसकी वो पहली मोहब्बत थी, और उसने फिर शादी भी करके वो ले आया। छुपके से शादी की, छुपके से 3 महीने पहले निकाह किया, फिर बाद में आके सितारा को बताया, वो एक अलग चीज़ है। लेकिन तुमने क्या क्या कांड किए। तुमने, वो आसिम जिंदा था, तुम उसके पास जाते थे, वहां रातें गुजारते थे, वहां पर तुम लोग पता नहीं क्या क्या करते थे। तुम लोगों की रील्स निकली है जहां पे तुमने शेड वाली, जो सनिया ने आके तुम्हारे गाल पे पप्पी करी है, वो तुम्हारे निकाह से पहले की वीडियो थी, जब मैंने तुम्हें एक्सपोज किया था 2 साल पहले, ठीक है? तो साजिद ने इस तरह की रील्स नहीं बनाई, ना आके सोशल मीडिया पे किसी और की बीवी को लाकर या किसी और का
कसम जो है वो मार के उसके साथ शादी करी हो। तुम्हारे और साजिद के इस केस में जमीन आसमान का फर्क है। आई बात समझ? वो चाहता तो वो तुम्हारी बीवी के ऊपर बात कर सकता था, लेकिन तुम कौसर को इसीलिए सपोर्ट करते हो क्योंकि तुम्हारा जो एक्स्ट्रा प्यार है ना वो तुम्हारी सनिया के साथ बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम अपनी सेकंड वाइफ को मद्देनजर रखते हुए कौसर को सपोर्ट करते हो। अदरवाइज अगर ये सनिया नहीं होती तो तुम कौसर की भी मट्टी पलीत करते हैं। तो वैसे तो हम तो कौसर के ऊपर ढासू रिएक्शन देते, हम तो सितारा के हक में बात करते, फिर ये कौसर को क्यों सपोर्ट करते? इसने तो खुद को खुद ही के मुंह से एक्सपोज कर दिया। अगर ये सितारा का इतना बड़ा वेल विशर है तो फिर ये कौसर को सपोर्ट क्यों करता है? हम तो नहीं करते कौसर को सपोर्ट, ये क्यों करता है? इसका मतलब तो ये साफ है ना कि तुम सितारा को उस तरह से सपोर्ट नहीं करते, लेकिन कौसर को सपोर्ट करके सितारा के मुकाबिल कौसर को लाके खड़ा कर देते हो, और फिर तुम साजिद का दिल खुश करते हो कि देखो मैं तुम्हारी सेकंड वाइफ को तो सपोर्ट कर रहा हूं, लेकिन उसमें भी तुम्हारा अपना मतलब होता है। बड़े शाणे हो, ठीक है, लेकिन मैं फिर कह रही हूं, हम बैठे हैं ना यहाँ पे लोगों को सच बताने के लिए। कहते हैं मैंने आपके साले के ऊपर रिएक्शन दिया है क्योंकि वो सितारा के ऊपर बात करके जाते हैं। तुमने आसिम के ऊपर भी कोई ढासू रिएक्शन नहीं दिए जिस तरह से हमने दिए हैं। जिस तरह से हमने आसिम की मट्टी पलीत करी है ना, तुमने नहीं दी है। उसने आके इनडायरेक्टली वे में हम रिएक्शन इसको ही टारगेट किया। तुम्हें तो किसी ने कुछ कहा भी नहीं है क्योंकि तुम एड़ा बन के पेड़ा खा रहे थे, टाइटल लगा रहे थे और नॉर्मल बात करके जा रहे थे। उसके बाद कहता है हाथ जोड़ के मैं माफी मांगता हूँ साजिद भाई, मुझसे गलती हो गई, मैंने आकर आप लोगों के घर की खबर लीक की क्योंकि ना मुझसे पहले किसी और ने खबर देनी थी। नहीं, हमने नहीं देनी थी खबर, क्योंकि हम सितारा के घर की खबरें लीक नहीं करते। बहुत सारी चीजें हमें पता होती है, हम आकर नहीं बताते। सितारा के घर में अंदर क्या चल रहा है ना वो हमने वाईटी पर आकर नहीं बताया, लेकिन तुमने तो सितारा के घर के अंदर 20 मिनट बाद क्या हुआ था या 20 मिनट पहले क्या हुआ था तुमने आकर सोशल मीडिया पे किस तरीके से बताया। तुमने ऑर्डर जारी किया, तुम बताते लेकिन तरीके से बताते ना। तुम्हारा तो तरीका कार ही गलत था जिसपे तुमने जानकर सितारा को टारगेट करवाया। हाँ, यहाँ पे मीसने बनने की ज्यादा जरूरत नहीं है। आई बात समझ में? तुम्हें किसी ने कहा नहीं था कि तुम जाकर ये खबर निकालो। अगर तुम्हें कोई बोलता तो फिर वो हम नहीं बोलते कि चलो कोई नहीं, कोई मसला ही नहीं है। तुमने अपनी मर्जी से आके खबर निकाली। खबर भी क्या निकाली कि रमजान को धक्के दे के बाहर निकालो। इसने मेरे चाचा में बात करी है, ये कल तक दिखना नहीं चाहिए। ऑथेंटिक बता रहा हूं, ये कल नहीं दिखेगा, देख लेना आप लोग। ऐसे किया था इसने। समझ आ रही है? गलती तो तुमसे हुई है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है अभी जो घर में जो कल साजिद ने आकर बोला, जो नुकसान की वो बात कर रहा है, तो तुम्हारी माँ ने तो तुम्हें वो भी बता दिया होगा कि रमजान ने क्या नुकसान किया। करो ना लीक, है तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत, लीक करके दिखा दो। तुम ना तुम लीक कर सकते हो और ना अब तुम्हारी इतनी जुर्रत है। आई बात समझ में? मुझे मालूम है, लेकिन मैं तो नहीं बता रही, और कसम खुदा की मुझे पता है कि उसने क्या किया है, लेकिन मैं नहीं बताऊंगी क्योंकि जब सितारा और साजिद नहीं बता रहे फिर मैं क्यों अगर बताऊं? मैं पागल हूं या मुझे किसी पागल कुत्ते ने आके काटा है जो मैं फालतू में आकर जो है वो चुप करके बैठ गया, बात खत्म हो गई है ना। खबर तो अभी भी मेरे पास बड़ी खबरें हैं, लेकिन लीक नहीं कर रही अभी मैं। हाँ, तुमने बड़ी जज्बात में आके तुमने जिस तरीके से बाहर बात निकाली ना, तुम्हारी मट्टी पलीत जरूर हुई है। कहता है मैंने बाई चांस रिएक्शन दिया। कोई बाई चांस नहीं था, पूरा प्री प्लान था। इसका दिमाग था कि मैं अपनी माँ से ये बात पूछूं फटाफट के क्या बात हुई है, जल्दी बताओ रमजान का क्या चक्कर है। और ये बैठा इसने रिएक्शन बनाया और बहुत ही खराब तरीके से बनाया है। अपनी गलती एक्सेप्ट नहीं कर रहा और यहाँ पे बस माफी मांग रहा है कि मैं आज के बाद रिएक्शन नहीं बनाऊंगा। और फिर टाइटल पे लिखा है कि मैं जाऊँ, मुझे किसी का बाप नहीं रोक सकता, मैं तो रिएक्शन बनाऊंगा। तो भाई बनाते रहो, फिर ट्रोल भी ऐसे होते होगे, तुम्हें अब कोई सपोर्ट नहीं करेगा तुम्हारी इस गंदगी में। कहते हैं मैंने जिस तरीके से बात करी कि आज शाम तक उसको वो निकल जाना चाहिए, वो बस मुझसे गलती होगी। गलती नहीं थी, तुमने जानकर वो। अच्छा जी, उसके बाद आ जाते हैं मेरे कमेंट पे, क्योंकि मैंने नीचे कमेंट डाला था साजिद की वीडियो पे कि भाई हम पर एक एहसान कर दे, हम व्यूवर्स पे, कि आप जो है वो हलीमा को वहां से निकाल दे। ये उस कमेंट को लेके बात कर रहे हैं। मतलब तुम्हारी ये नौबत आ गई है कि एक रिएक्शन वाले के ऊपर बैठ के तुम रिएक्शन दे रहे हो। एक सो कॉल्ड व्लॉगर जो जिसका 1 लाख चैनल होने वाला है, वो रिएक्शनिस्ट बन गया, रिएक्शन वालों के ऊपर बैठ के रिएक्शन देता है। मेरे कमेंट्स पे इसकी नज़र कि रुको यार इसने कमेंट क्या किया। ये तुम्हारी वर्थ रह गई है कि अब तुम हमारे कमेंट्स पे जाके मतलब बैठ के रिएक्ट करोगे कि मैंने तो बोला। अब ये जो व्यूवर्स आके मैसेजेस कर रहे हैं, कमेंट्स कर रहे हैं कि हलीमा को निकालो, तो क्या गलत है? फिर उस मेरे कमेंट के नीचे साजिद ने रिप्लाई किया है कि इंशाल्लाह वो भी बहुत जल्द चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा ये हलीमा का नहीं उस्मान का भी बोल रहे हैं, मैंने खाली हलीमा का लिखा था, ये उस्मान को भी उसमें इंक्लूड कर रहा है। जब उस्मान को बाबर लेकर आया था, जब इनके काम पे लगाया हुआ था, तब इसने ये रिएक्शन क्यों नहीं दिया था?
तब इसने आकर ये क्यों नहीं बोला था कि उस्मान को भी वहां से निकालो। इसको अगर रमजान से इतना प्रॉब्लम था तो उस्मान से भी होना चाहिए था, है ना। लेकिन जाहिर सी बात है वो शवरमे के लिए आया था और शवरमे का बिजनेस साजिद और बाबर का था, दोनों का मिलकर था। उस वक्त इसने ये आवाज क्यों नहीं उठाई उस्मान के अगेंस्ट कि इसको भी बाहर निकालो। लेकिन इसने उस्मान के लिए एक वर्ड नहीं बोला क्योंकि इसका भाई उसमें शामिल था। साजिद लोगों के साथ ये इनकी अपना था कि चलो यार काम कर रहे हैं दोनों, क्योंकि इसके भाई का काम भी था, साजिद का भी था। उस चीज के ऊपर इसने आकर नहीं बोला। लेकिन रमजान के लिए इसने एक्स्ट्रा वीडियो बनाई क्योंकि रमजान जो था वो शवरमे पे काम नहीं करता था। समझ आ रही है। यहां पर तुमने पॉलिटिक्स खेली और तुम्हें क्यों उस्मान के लिए बुरा लग रहा है? हलीमा और उस्मान के लिए तुम्हें किस लिए बुरा लग रहा है भाई? ये यहाँ पर झूठ बोल रहा है कि जब मेरी वीडियो आई थी कि उस वक्त घर भी पहुंच चुका था। झूठ बोल रहा है। जब उसने ट्रेन पकड़ी तब उसी दौरान इसकी वीडियो आई है। वो पहुंचा नहीं था, वो रास्ते में ही था। वो राइट से उतरा है, वो जाके ट्रेन में बैठा है और उसके 5 से 10 मिनट बाद इसकी वीडियो आई है। वो घर नहीं पहुंचा था, वो इस्लामाबाद में ही था। एक नंबर के झूठे हो तुम डीडी। अपने भाई के लिए भी फिर आकर बोलते ना, साजिद के लिए भी उस टाइम पर आकर बोलते, उस्मान के लिए उस टाइम वीडियो क्यों नहीं? उसने उस टाइम उस्मान के लिए बिल्कुल भी वीडियो नहीं बनाई क्योंकि जाहिर सी बात है उसके भाई का भी बिजनेस था ना, उसमें कुछ नहीं बोला। लेकिन रमजान के लिए मुंह उठाकर आ गया। देखो इसने फिर एक बात यहां पर बोली है कि देखो पहले से लड़ाई झगड़े चल रहे थे। मतलब इसने एक और बात आप लोगों को बता दी कि पहले से ही लड़ाई झगड़े चल रहे थे इन लोगों के आपस में। तो ये बात भी तुमने देखो निकाल दी ना कि लड़ाई झगड़े चल रहे थे। बातों बातों में ना बातें निकाल लेते हो, फिर कहते हो मैंने क्या क्या, वल्ला वल्ला मेरे को नहीं पता। लड़ाई झगड़े क्यों चल रहे थे, मतलब किस लिए चल रहे थे? अब तुमने एक और झूठ यहाँ पे भंड मारा है कि लड़ाई झगड़े चल रहे थे। रमजान ने तो अपनी वीडियो में ये बोला कि एक दिन बहस हुई थी, बस एक बहस हुई थी काम को लेकर। मतलब इनकी कोई हुई थी सैलरी वगैरह को लेकर, एक दिन इनकी बातें हुई थी, इनकी कम्युनिकेशंस हुई थी, एक दूसरे के साथ बैठ के इन्होंने वहाँ पे बात करी कि क्या करना है क्या नहीं करना। तुमने कहा इनकी लड़ाइयाँ पहले से चल रही थी। एक और भंड मार दिया तुमने यहाँ पर। कितने बड़े झूठे हो तुम। कोई लड़ाई वड़ाई नहीं चल रही थी, सब सेट था। बस एक दिन बहसबाजी हुई और बस वो सारी चीज़ें हो गई जो आप लोगों के सामने मैं रिपीट नहीं कर रही। देखो ये कह रहा है ना कि इसने पहले ये बोला, गौर से सुनिएगा, इसने कहा इनके घर में पहले से ही लड़ाई झगड़े चल रहे थे। फिर इसने ये कहा कि अगर लड़ाई झगड़े पहले से चल रहे थे, मुझे पता होता, यानी मुझे नहीं पता था, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले से ही आकर सोशल मीडिया पे बता देता। इसने विद इन 2 मिनट्स 2 बयान दिए हैं, 2 स्टेटमेंट्स दिए हैं कि अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही आकर बता देता। और फिर उससे पहले कह रहा है कि मुझे तो पहले से ही पता था, इनके तो लड़ाई झगड़े पहले से चल रहे थे। पहले तुम अपनी बात पे तराजू रखो, उसको पहले तोलो तो सही कि तुम बोल क्या रहे हो। एक जगह टिक जाओ भाई। तुम्हें पता था इनके घर में झगड़े चल रहे हैं, फिर तुम कह रहे हो कि मुझे नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो मैं पहले ही आकर बता देता। यानी कि तुम एक नंबर के झूठे हो। इससे तो यही साफ पता चल रहा है कि तुम झूठ पे झूठ बोले जा रहे हो। अच्छा जी आगे सुनिए। कहता है कि मामलात क्या चल रहे हैं और क्या मतलब मैं सारा कुछ कर सकता था। तुमने खुद ही इसी स्टेटमेंट से पहले तुमने कहा कि मुझे तो पता था पहले से ही कि इनके पहले घर में लड़ाई झगड़े चल रहे थे, मैंने तो आकर नहीं बताया। फिर कह रहे हो मुझे नहीं पता था। ये है रिएक्शनिस्ट, ये नया नया रिएक्शनिस्ट है यार। कोई नहीं यार, इतना तो बनता है ना इसका। आगे सुनिए। तुम्हें क्या तकलीफ है अगर वो हलीमा और उस्मान को निकाले? तुम्हें क्या जरूरत है? जब वो चले जाएंगे सितारा दिखा देगी खुद ही आकर वीडियो में कि भाई हमने इसको रवाना कर दिया है। साजिद आकर बता देगा कि हमने रवाना कर दिया, अपने तरीके से आकर बताएंगे। किसी को बताने की जरूरत ही नहीं है। अगर उस्मान ने वहां पर कमेंट किया है तो इसलिए तो हम कह रहे हैं ना, तुम कह रहे हो ना कि उस्मान ने वहां पे कमेंट किया, डीडी ने सिखाया, तो हमारा यही तो है कि उसने कमेंट किया है, वो भी आप लोगों का सगा नहीं है तो निकाल लो। तुम पागल वागल तो नहीं हो? तुम्हारे रिएक्शन का ना सर नजर आ रहा है ना पैर नजर आ रहे। पहले तुम सोच लो कि तुम्हें किसके हक में आकर बात करनी है। तुम्हें ये पता ही नहीं है कि मैं कर क्या रहा हूं। इसने ये बोला कि भाई मैंने खाली तुक्का मारा है रमजान के जाने का। ये तुक्का मेरा जो था वो सही जगह पे लग गया। तुम क्यों झूठ बोल रहे हो? तुमने कसम खाई थी, तुमने कसम खाई थी। तुमने कहा था मैं ऑथेंटिक बात बता रहा हूँ कि वो अभी चला गया उनके घर पे, कल आप लोगों को नजर नहीं आएगा। आई बात समझ में? क्यों इतना झूठ बोलते हो? अल्लाह का नाम लेते हो, कहते हैं मैं कसम खाने को तैयार हूँ। हर बात पे आके तुम कसम खा रहे हो, बेशर्म कहीं के। कुछ तो खुदा का खौफ करो, कुछ तो हो। तो मैं अब छोड़ूंगी नहीं। और बाकी जितने रिएक्शन वाले ना वो भी अब तुम्हें तुन के रखेंगे इंशाल्लाह। तुम्हें अब कोई नहीं छोड़ेगा। तुम्हारी ऐसी ही मट्टी पलीत करती रहूँगी। बहुत हो गया, बहुत इसको बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया। जब यहाँ पे नजमा, आयशा, मतलब जितने जो है ये चारों और भी कितने सारे लोग हैं, अजी गुलाम, जब हम इन सब की बजा रहे होते, मकार, वो जो नजमा की बेटी है फातिमा, जब हम सब उसकी बजा रहे होते, इवन हम साजिद की भी बजा देते कभी कभी सितारा के लिए। तो ये किस खेत की मूली है? इसको क्यों छोड़े भाई? तो क्या वो सितारा के हक में आके बात कर रहा है? हम क्या करें? इसका पास्ट भी तो देखो क्या किया इसने।
पहले तो ये सवालों के जवाब दो ना, तुमने गाड़ी खरीदी अपनी व्यूवर से क्यों छुपाया है? क्यों छुपाया? तुमने साजिद का कर्जा भी नहीं दिया अभी तक, क्यों नहीं दिया? तुमने तो नहीं दिया कोई कर्जा वर्जा। हम्म अपनी बीवी के कंगन बेच के तुम लोग सब ने मिलकर जो है झूठ बोला ऑडियंस से, है? क्यों नहीं बताया कि कोई कंगन बेचे गाड़ी के लिए बेचे, या गाड़ी ली है हमने रेंट पे चढ़ाई हुई है? तुम्हारी अपनी तो बेटी ने तुम्हें बोला झूठा, फादिया ने तुम्हें बोला झूठा। अपने बच्चों की फिक्र करो। तुम्हारी माँ की वीडियो में फादिया ज़ोर ज़ोर से चीखे मारी है, रो रही है कि इसने तो सबका जीना हराम किया हुआ है घर में, रोती रहती है सारा सारा टाइम, स्कूल नहीं जाती। अपनी बेटी को टाइम दो, वो किस तकलीफ़ में किस अरब कर्ब से गुजर रही है, उसको उसके साथ बैठो, उसको थोड़ा सा नॉर्मल करो, उसको चिल करो। नहीं यहाँ पर आकर लोगों की ज़िंदगियों में घुस घुस कर बात करनी है। व्लॉग भी डालते हो और रिएक्शन भी देते हो, क्या बात है भाई? तुम तो व्लॉगर थे ना इस खानदान के ऊपर। बाकी जितने रिएक्शन वाले वो तो डे वन से तुम लोगों पे रिएक्शन दे रहे, तुम क्यों रिएक्शनिस्ट बन गए? हाँ, किस खेत की मूली हो तुम? अभी हम जाग गए तुम्हारे लिए, अब नहीं छोड़ेंगे तुम्हें। कहता है मैं तो रिएक्शन दूंगा, मुझे कुछ लोगों की ज़ुबानें खुल गई हैं, मुंह तोड़ूंगा। तुम्हारा भी बहुत अच्छे से मुंह टूटेगा, छमिया का भी टूटेगा, सबका मुंह टूटेगा। कोई बात नहीं, तुम आओ रिएक्शन दो, उसके बाद तुम्हारी दुखती रग तो हमें पता है, फिर हमें वो कौन सी रगें दबानी है ना, हम सब उसी रग को दबाएंगे। तुम बिल्कुल टेंशन ना लो। तुम किसी के बाप से डर नहीं लगता, तो बाप के डर से तो हमें भी किसी से नहीं लगता। हाँ, आ जाओ, मैं बोल तो रही हूँ, मैदान में आओ। फिर तुम्हारी बीवी के जो मोहरे अभी ठीक हुए हैं ना, अच्छे से हिला देंगे। ये सारे मिलकर अपनी ऑडियंस को उल्लू बना रहे, बेवकूफ़ बना रहे, सब एक है इंजेक्शन लगवाने के लिए। फातिमा के बेटे को बाइक पे लेकर जाना, लेकिन बिल्ली के बच्चे को जो है वो गाड़ी में रख के लेके जाना, ये कहाँ का तरीका कार है भाई? उसकी शौतन लेके जाती है, अपना बच्चा उसकी गोद में डाल दिया है, तो मिले हुए नहीं है तो और क्या है ये रहम के काबिल नहीं है भाई, ये रहम के काबिल नहीं है। फंड्स लेते हैं पीछे यार, कहते हैं हमारे पास कुछ नहीं है, गाड़ी लेकर बैठा हुआ है, लोगों से छुपा रहा है, इतना कुछ कर रहा है, हर दूसरे दिन बाहर जाके खाना खाते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि लोग इनको पैसे देना बंद कर देंगे। अब ये आकर कह रहा है रिएक्शन देगा, तो दो तुम रिएक्शन, तुम्हारी भी एंज एंज कर देंगे सब। वैसे उस्ताद साजिद ने तुम्हारी अच्छी सी बेइज्जती करी है, कैसा लगा? फिर कैसा फील हो रहा है? हमें तो बहुत अच्छा लग रहा है, सुकून मिला है। जब तुम्हारी मट्टी पलीत करी हो, तुम्हें शट अप कॉल दिए ना, बहुत अच्छा लगा। और तुम इतने बदतमीज़ हो, वो कह कर गया है कि भाई हमारे घर के मामलों में बात नहीं करो, लेकिन फिर भी तुमने कहा मैं करूँगा, क्योंकि तुम बदतमीज़ हो ना, इसीलिए तुम आकर करोगे। तुम जब भी आकर इनके ऊपर बात करोगे ना, फिर मैं छमिया के ऊपर बात करूँगी, और बाकी रिएक्शन वाले भी करेंगे। अब तुम्हें कोई नहीं छोड़ने वाला। तुम यहाँ पर वैसे उसके ऊपर लग रहे हो, तुम्हारी बहन नागिन ने जो अभी पिछले दिनों सितारा लोगों के साथ किया, सितारा की मट्टी पलीत करी है, सितारा के व्यूज़ ख़राब किए हैं। तुमने उस नागिन को अपनी गोद में बिठाया, तुम उसके साथ रेस्टोरेंट गए थे, उसने दावत करी थी तुम सब की, हाँ, बिल भी उसी ने पे किया था, और तुमने आकर वाईटी पे खुलेआम झूठ बोल दिया कि वो हमारे साथ नहीं थी। हाँ, जब तुम यहाँ पर उस कमीनी नागिन को अपनी गोद में बिठा सकते हो, तुम किस मुंह से यहाँ पे रमजान के फ्रूट की बात कर रहे हो? उसने जितना गिरना था वो गिर गया, लेकिन तुम जितने गिरे हुए हो ना, उतना अभी भी वो नहीं गिरा है। तुम ज्यादा गिरे हुए हो, ठीक है? तुम ज्यादा गिरे हुए हो। तुमने तो गालियां दी हैं सितारा और उसकी माँ को। नागिन को अपनी गोद में बिठा के लेके बैठा है ये, अभी पिछले दिनों दावत लेकर गया था, अपनी गाड़ी खरीदी है इसने, और ये कहते हैं मेरे अपनी बहन नागिन के साथ कोई ताल्लुक वास्ता नहीं है। ये है सितारा का सगा। अरे जाओ यहाँ से, पहले अपने गरेबान में देखो, झूठ की दुकान, फिर आओ यहाँ पे बात करो। बोलते ना झूठ की दुकान फीके पकवान, इसका वो वाला हाल है। इसने कहा था मैं कसम खाने को तैयार हूँ, मेरी बहन नहीं आई थी, मेरी बहन नहीं हो सकती। फिर जब वो तस्वीर निकल आई ना, फिर इसके मुंह पे थप्पड़ पड़ गया कि नहीं यार, नागन तो यही थी, सॉरी मैंने झूठ बोला, वो मिली थी फातिमा लोगों से। वो पहले तो उसने ये दावा किया, नहीं वो वीडियो कॉल करी थी, अम्मी के साथ बात करी थी। फिर जब उसकी तस्वीर बाहर आई कि नहीं वो खड़ी हुई थी, वो अली की वीडियो बना रही थी अपनी बेटी की, तब इसने माना नहीं वो तो मिली थी, वो तो फातिमा और अम्मी से मिली थी। मैं वल्लाह वल्लाह मैंने बात नहीं करी, झूठा। बिल भी उसी ने पे किया था, रेस्टोरेंट का उसी ने पे किया था। एक नंबर के झूठे हो। यहाँ पे ना हुदा सिस्टर का एक कमेंट है, मैं पढ़ना चाहूंगी। अगर ऐसी बात है तो पहले अपनी बहन नागिन का मुंह तोड़ दो, सितारा के वफादार हो तो ये धमकियां लगाकर किसको कह रहे हो? वर्दा, नौशीन, मरियम, आजम, शाहबाज, या फिर वैशाली को? खुद को क्या तुम तुरम खान की औलाद समझते हो? गलतियां करते हो, फिर हकेड़ी देखते हो जाएगा।
ये क्या लिखे है, ओवर स्मार्ट मत बनो, आई समझ में, रिएक्शन की एबीसी पता है तुमको। बिल्कुल मैं आपकी बात से टोटली अग्री करती हूँ। उसके दिल में जितना बुग़्ज़ था ना वो तो छोड़ो, तुम्हारी बहन के दिल में और तुम लोगों के दिल में कितना बुग़्ज़ था। सितारा को यहाँ तक लाने के लिए ना तुम्हारी ही बहन ने ये सारे कांड किए और उसी को तुम लेकर बैठे हुए थे और रेस्टोरेंट का बिल भी उसी से पे करवाया। 2 से 3 हफ्ते तुम्हारे घर पे रह रही थी, तुमने, फातिमा ने, बीना ने, तुम सबने झूठ आकर बोला सोशल मीडिया पे। इसीलिए फातिमा अपना बच्चा उसके पास जाने देती है कि कोई बात नहीं, कहीं ये नागिन वाली पोल ना खोल दे। मुझे तो यही लगता है तुम सब के सब एक को मिले हुए हो। चले जी यार, बस मैं वीडियो को एंड कर रही हूँ। बहुत सारे लोग ना ये अपनी ऑडियंस को उल्लू बना रहे हैं। फातिमा, सनिया, डीडी, बीना ये सब मिले हुए हैं। नागिन को घर में छुपा के रखा 2 से 3 हफ्ते, किसी ने आकर नहीं बताया। अब फातिमा अपना बच्चा उसके पास भेज रही है। बिल्ली के बच्चे गाड़ी में जा रहे हैं वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन इसका बच्चा बाइक पे जा रहा है। हैरत की बात है, अपना बच्चा उसकी गोद में लाके डाल दिया है कि कहीं सनिया जो है वो गुस्से में आकर ना इनकी पोल ना खोल दे कि हाँ नागिन को इन्होंने गोद में बिठाया हुआ था और वो ऊपर रह रही थी। जाहिर सी बात है सनिया के साथ तो नहीं होगी, वो ऊपर ही फातिमा के साथ होगी, तो फिर फातिमा की ट्रोलिंग शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए सब मिल बांट के खा रहे हैं, पी रहे हैं, मतलब अय्याशी कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है फिर एक दूसरे की झूठ में एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ऑफ कोर्स ये सब एक है। और फिर पीछे किससे फंड ले रहे, ये तो अपनी माँ से भी पैसे लेता है, सनिया से भी लेता है, फातिमा से भी लेता है, अपनी बहन नागन से भी लेता है, सबसे तो तुम पैसे लेते हो। और ऑडियंस से भी पीछे तुम लोग के राब्ते हैं, वो भी तुम लोग को फंड भेजते हैं। सही है, तो तुम पहले अपने गरेबान में देखो, फिर आकर लोगों के बारे में बात करना। ये टॉन्टिंग करना ना बंद कर दो, ठीक है। चलिए जी, इसी के साथ इजाजत दीजिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए बाय बाय।